ग्लोबल स्टेज पर एक तूफान आ रहा है और इसकी ट्रीमर्स फाइनेंशियल मार्केट्स की नींव हिला रही हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को लाल होते देख रहे हैं। इस उथल-पुथल के सेंटर में एक सिंगल क्रिटिकल कमोडिटी है, तेल। पूरा क्राइसिस इसकी सप्लाई में पोटेंशियल डिसरप्शन पर टिका है। इसकी शॉक वेव्स अब इंडिया तक पहुंच रही हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी में था, इस खबर पर तेजी से रिएक्ट किया है। निफ्टी 50, मिड कैप इंडाइसेस दोनों कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगभग 9% तक करेक्ट हुए हैं। वर्तमान संकट की मैग्नीट्यूड को ट्रूली समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। यह नैरो चैनल जो पर्शियन गल्फ को खुले समुद्र से जोड़ता है, आर्ग्यूएबली ग्लोबल ऑन ऑयल ट्रेड का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक कोलोसल वॉल्यूम हर दिन यहीं से गुजरता है। आंकड़े स्टैगरिंग हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड्स का लगभग 21% इसी पॉइंट से गुजरता है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन। हालिया एस्केलेशन ने इस वाइटल जलमार्ग को वर्चुअली नो गो जोन में बदल दिया है। IEA ऑन ऑयल मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल सप्लाई डिसरप्शन। इनिशियल रिपोर्ट्स, ब्रेंट क्रूड $100 पार, जल्द 100 पाइंस के करीब, 2008 के $100 हाई की ओर खिंचाव। हम अपनी क्रूड ऑयल आवश्यकताओं का 95% प्लस इंपोर्ट करते हैं। यही हमारी अकिलीज हील है। क्रूड महंगा, OMCs बोझ पास थ्रू, पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ती, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग खर्च उछलते हैं। हर नागरिक प्रभावित, यात्रियों से किसानों तक, रोजमर्रा की महंगाई बढ़ती है। डीजल महंगा, फ्रेट चार्जेस ऊपर, हर प्रोडक्ट की कीमत में लॉजिस्टिक्स लागत शामिल। क्रूड फ्यूल ही नहीं, कई इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी है। डेरिवेटिव्स महंगे, इनपुट कॉस्ट्स बढ़ते हैं। हर $1 ब्रेंट बढ़ने पर इंडिया का सालाना इंपोर्ट बिल 1.4 बिलियन बढ़ता है। प्री क्राइसिस सटगैंदर से 100 प्लस उछाल, एक्सचेकर पर अतिरिक्त बोझ। स्ट्रेट क्लोजर इंडिया की सालाना इंपोर्ट लागत में 57.4 बिलियन जोड़ सकता है। यह प्रेशर स्टॉक्स में दिख रहा। इवेशन 20-35% तक गिरा। ब्रॉडर संकेत, ऑनियल शॉक की गूंज इकोनॉमी में दूर तक जाती है। ब्रॉडर सेंटिमेंट नेगेटिव है, पर सभी सेक्टर्स सफर नहीं करते। टर्मोइल विनर्स बनाता है। सबसे स्पष्ट लाभार्थी अपस्ट्रीम तेल और गैस उत्पादक। रेवेन्यूज सीधे क्रूड से जुड़ते हैं, जैसे ONGC, ऑयल इंडिया। ब्रेंट 100 प्लस पर प्रति बैरल रियलाइजेशन बढ़ता है। अर्निंग्स में विंडफॉल और स्टॉक्स में रैली। कॉन्फ्लिक्ट में डिफेंस स्पेंडिंग, प्रोक्योरमेंट बढ़ता। सर्वेलेंस, वेपनरी, एडवांस्ड हार्डवेयर की डिमांड ऊंची। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 5% प्लस ऊपर, जबकि निफ्टी 50 गिरा। इन्वेस्टर्स बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद में ऑप्टिमिस्टिक। अनसर्टेनिटी में गोल्ड सेफ हेवन। इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन के खिलाफ हेज। गोल्ड, माइनिंग, फाइनेंसिंग कंपनियां भी चढ़ती। ताजा उछाल 9.2%, अब लगभग $79,000 प्रति 10 ग्राम। तेल गैस डिसरप्शन का रिपल इफेक्ट। कोयला, वैकल्पिक ऊर्जा, कुछ धातु केंद्रित कंपनियां शॉर्ट टर्म बूस्ट देख सकती हैं। की सेक्टर वल्नरेबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स एनालाइज करें। डाउनटर्न के बीच रिजिलिएंट पॉकेट्स पहचानें और पोर्टफोलियो को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करें। स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर तेल की कीमतों में उछाल एविएशन जैसे सेक्टर्स को डेवस्टेटिंग ब्लो देता है। ETF उनके ऑपरेटिंग खर्चों का 35 से 40%, क्रूड संवेदनशीलता सबसे ज्यादा। वर्तमान उछाल ने मार्जिन्स मिटा दिए। एविएशन स्टॉक्स में 20-25% प्लस करेक्शंस। क्रूड लिंक्ड डेरिवेटिव्स महंगे। पेंट्स, केमिकल्स इनपुट का 20-25%, क्रूड लिंक्ड 2-3% हाइक्स काफी नहीं यदि क्रूड $100 रहे। पाल्म ऑयल जैसे एडिबल ऑयल्स, रॉ कॉस्ट का 10-50%। कीमतें आर्स कीरन आर स्पाइस की कीलस बढ़ी। फूड इन्फ्लेशन से FMCG डिमांड म्यूटेड। इंपोर्ट हेवी फर्म्स को गुड्स प्लस शिपिंग डबल वैमी। कमजोर रुपया कॉस्ट बढ़ाता। हाई PE ग्रोथ स्टॉक्स रिस्क ऑफ में ज्यादा पिटते हैं। ऐसी वॉलेटिलिटी में पैनिक अवॉइड करें। डर से लिए इंपल्सिव फैसले लॉसेस लॉक कर देते हैं। इतिहास बताता है जियोपॉलिटिकल गिरावट आती है, पर लंबे समय में मार्केट रिकवर करते हैं। SIP जारी रखें, गिरावट में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है। डाइवर्सिफिकेशन रिव्यू करें, धीरे धीरे रीबैलेंस। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में
क्लियर स्टॉप लॉस, गोल्ड, बॉन्ड्स जैसे सेफ हेवन से कुशन।